बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सब दोस्त बाबा से बुलंद सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सुहाबिका या खातमन नबिय्यीन। सिद्दीक़ को अक्स हुस्ने जमाले मुहम्मद, फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मद, उस्मान ज़ियाए शमाए कमाले मुहम्मद, हैदरे बहार बागे खिसाले मुहम्मद, इस्लाम मा इताअते खुलफाए राशिदीन, ईमान मा महब्बते आले मुहम्मद। बंदा परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली, मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील, खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। इमदाद कुन अज़ बहर गम आज़ाद कुन, दर दीन दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूरे खुदा, ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। गंज बख्शी आपकी मशहूर हम पे कर करम, कर करम करवा करम दोनों जहां में रख भरम। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी, या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासियल करमी। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही
सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है। ऐ हुसैन इब्ने अली ऐ हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है। छोड़ कर तैबा तेरा करबल को जाना याद है। छोड़ कर तैबा तेरा करबल को जाना याद है। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है। ला इला तो पढ़ लिया अब ले मज़ा तासीर का। ला इला तो पढ़ लिया अब ले मज़ा तासीर का। ला इला की तह के नीचे खून है शब्बीर का। ला इला के पढ़ने वालों ला इला से पूछ लो। ला इला तो बच गया घर लुट गया शब्बीर का। ला इला तो बच गया घर लुट गया शब्बीर का। अल्लाह तबारक व तआला दी हम्द व सना तो बाद आका ताजदार मदनी ताजदार जाने कायनात बल्कि जाने जहाने कायनात फ़ख्र बनी आदम सरवर अंबिया शब असरा के दूल्हा अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दे दरबार दुराबार गोहरबार अंदर हदियतन अकीदाना मुअद्दिबाना दुरूदो सलाम दा नजराना पेश करने तो बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम तमाम हाज़रीन सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरतुल बकरा जिसकी आयत मुक़द्दसा पढ़न दा शरफ हासिल कीता। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वला तक़ूलू और तुसी ना कहो लिमन युक़तलू उन्हां लोगां नूं जेड़े कतल किते जान शहीद किते जान फ़ी सबीलिल्लाह मैं युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवात
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ करार ना ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਲ ਅਹਯਾਉਨ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਵਲਾਕਿਨ ਲਾ ਤਸ਼ਉरून, लेकिन तुसी शऊर नहीं रखते। ज़ाहरी तौर ते जिवें आम बंदा दुनिया तो टुर जाता है, फौत हो जाता है, तुसी समझते हो कि वह भी इस तरह फौत हो जाते हैं। फरमाया नहीं, शहीद शाहिद विचों। शाहिद का माना होता है गवाह। गवाह उसनूं कहा जाता है जिहड़ा हाजिर मौके ते मौजूद होवे। गैब की गवाही काबिल कबूल नहीं होंदी। तो अल्लाह तबारक व तआला ते इन्हां नूं अपनी बारगाह विच शहीद करार दे रहा वे। शहीद करार दे रहा वे कि ये उस दिन दे गवाह ने। यानी ये महीना मुहर्रमुल हराम दा महीना, जिसदा ये आखिरी जुमातुल मुबारक है। तो अज दा मौजू सैयद शुहदा हज़रत इमाम अली मुकाम और उन्हां दे रुफाका करबो बला दे अंदर शहीद होने वाले अल्लाह तबारक व तआला उन्हां नूं अपनी बारगाह दे अंदर जिंदा करार दे रहा है कि वह जिंदा ने। और रब दी बारगाह विच एक मुकाम विच फरमाया उन्हां नूं रिज़क भी दिता जाता है, रिज़क भी खांदे ने। तो दोस्तों, करबला दी ज़मीन ते हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस वक़्त शहादत दा जाम नोश फरमाया और दूसरे दिन 10 मुहर्रमुल हराम शहादत जाम नोश फरमाया और 11 मुहर्रमुल हराम नूं यजीदी लश्कर ने खुशी मनाउण दी सूरत दे अंदर बाजे ते खुशी का इजहार करदे होया वापस जाण दा इरादा किया कि हुण वापस जाने कूफा विचों शाम यजीद कोल जावांगे, जाके इनाम पावांगे। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दा सर मुबारक नेज़े ते खड़ा करके अपने पूरे यजीदियां विचों लश्कर विचों बुलंद करके, यानी सारे सिरां तो बुलंद करके हज़रत इमाम हुसैन दा सर मुबारक लैके ते जा रहे सन। तो जिस वक़्त जेड़ा भी वेखदा सी ना, ये यजीदी उन्हां नूं कहंदे सन अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ बिल्ला, कि एक ऐसा गरोह आया सी जेड़ा यजीद दे मुकाबले विच बगावत कीती सी। असी उस गरोह नूं बागी उन्हां दी बगावत नूं कुचल दिता है और हुण असी फतह हासिल करके इन्हां दे सर लजा के यजीद दी बारगाह विच पेश करने। जदों लोग वेखण वाले सवाल करते सन तो फिर कहंदे सन इस वास्ते ये जिहड़े नाल इन्हां दियां बाकी औरतां ने, ये असी अस्तगफिरुल्लाह जिहड़ियां सैयदुस सादात ने, दो जहाना दे कायनात दा जिन्हां नूं अल्लाह पाक ने राज अता फरमाया अपने नबी दी आल नूं, वो तसव्वुर करते सन कि असी यही दसांगे कि ये उन्हां बागियां दे औरतां ने जिहड़ियां यजीद दे लश्कर विच जाके दरबार विच जाके अस्तगफिरुल्लाह लौंडियां बनन गियां, ये बांदियां बनन गियां, गुलाम बनन गियां। तो इन्हां ने इस चीज़ नूं ज़ाहिर नहीं किया कि किधरे लोग मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलिमा पढ़न वाले जदों उन्होंने वेखना है कि ये इमाम अली मुकाम ते ओ नबी दे नवासे ने जिन्हां नूं इन्हां ने शहीद किया, तो इन्हां ते धब्बा ये लगाया कि ये बागी ने, हालांकि ये तो हक दा साथ देने वाले ने। फिर इस वास्ते गर्दो गुबार दे अंदर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा चेहरा मुबारक मट्टी नाल खाक आलूद करबला दी मट्टी दे नाल खून भी साफ नहीं कीता सी। इन्हां ने नेज़े ते लटका के ताकि उन्हां दी पहचान भी ना हो सके किसी नूं कि ये ते वो हस्ती है जिहड़ी असी मदीना पाक दे अंदर अपने नाना दे कंधियां ते सवार वेखदे सन। यानी कि
जिसम मुबारक दा आप दे सर मुबारक दा जिहड़ा जिसम सी ना वो तो करबला विच ही छड़ दिता, धड़ जिहड़ा सी वो इत्थे ही छड़ दिता करबला दी ज़मीन ते। और अज भी करबला दी ज़मीन ते ही उसनू दफन किया गया वे। लेकिन सर मुबारक जिहड़ा सी ये लैके चल पै। चलदियां जिस वक्त काफला वेख्या कि काफला भी चल रहा है, करबला विचों रवाना है, ये अगे अगे चल रहे ने। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और पाक दामना इन्हों एक कैदी की सूरत के अंदर सवारियां ते बिठा के ते सवारियां की लगाम एक दूसरे की सवारी नाल बन के ते एक अगे अगे चल रहा है, ताकि कोई सवारी सज्जे खब्बे भी ना होवे। ये जिहड़े कैदी ने बिल्कुल बेतरतीब साढ़े पिछे पिछे चलते जान, ताकि असी ये सारे ले जा के इनाम भी हासिल करिए। तो सब तो बड़ा इनाम तो जिहड़ा है ना अस्तगफिरुल्लाह हज़रत इमाम हुसैन दे सर दा मिलना है। एक कहंदा सी यजीदी कि ये जिहड़ा नेज़ा है मैनू पकड़ा जिहदे उत्ते इमाम हुसैन दा सर वे। दूसरा खिंचदा सी कि मैनू पकड़ा, तीसरा खिंचदा सी मैनू पकड़ा, ताकि ये इनाम जिहड़ा बड़ा है ये मैं हासिल करा यजीद दे कोलों। लेकिन जिस वक्त आप जा रहे सन रस्ते दे अंदर कितना सफ़र सी, दिन रात की मुसाफत करदियां होया फरमाया 15 तो 16 दिन और 90 कोह का सफ़र सी। 90 कोह का इस तो ज़्यादा भी हो सकता है, बाज़ रवायत में उन्होंने दसिया इन्ना सफ़र ज़्यादा सी। तो उन्होंने जिहड़ा तय किया 15-16 दिनों के अंदर रात जिथे अंधेरा हो जाना उत्थे इन्हां यजीदियां ने जिहड़े जानवर सन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे ऊँट उन्होंने ज़िबा करके ते खाण की कोशिश करनी, लेकिन वो ऊँट ऊँट ना रहने, खून बन जाना। फिर इन्होंने पछताना, फिर इन्होंने शराब पीनी, अपनी रात गुजारनी। कि मैं तो अपने नाना दे सीने अतहर और अपने वालिद मोहतरम इमाम हुसैन दे सीने ते लेटन वाली सी। आप वो जड़ा कजावा सी उहदे विचों उतर के कजावे विचों हज़रत सकीना सलामुल्लाह अलैहा एक दरख्त का साया उहदे थल्ले मट्टी का सराहना बना के आप उत्थे लेट गई। गर्मियों के अंदर कच्ची मट्टी से जो लेटियां, मट्टी ठंडी, उत्थे उन्होंने नींद आई, सो गई। एक काफला जिस वक्त रात की तारीकी में चलना शुरू किया, जो चलिया हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सरे मुबारक सरे मतलब जिस नेज़े से लटकाया सगा यजीदी के हाथ विचों नेज़ा छुप के वो नेज़ा जमीन के अंदर नस्ब हो गया। यजीदी उन्होंने पट्टन की कोशिश करन पर नेज़ा पुटिया ना जाए, फिर पुट्टन की कोशिश करन नेज़ा ना पुटिया जाए। एक ने दूसरे ने तीसरे ने जो सारे यजीदियां ने जोर लगा लिया, फिर उन्होंने कहा कि इस राज का इस हिकमत का पता सानू समझ आने वाली गल नहीं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जाओ जिन्होंने बेड़ियां लगा के तुसां कैद किया है, इन्होंने पूछो कि ये की राज है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप अपनी पाक दामना दे सारे दे सहारे बन के पीछे पीछे आ रहे सन, ताकि काफिले तो कोई पीछे रह ना जाए। जिस वक्त यजीदी गए उस वक्त आपने फरमाया अपनी पुप्पो जान हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आपने फरमाया है पुप्पो देखो इस काफिले के अंदर हज़रत इमाम हुसैन आपकी कोई शहजादी, कोई बच्चा, कोई बच्ची काफिले विचों घटते नहीं। इस चीज़ से दलालत करती है कि कोई चीज़ असी इतने छड़ चले हाँ जोड़ा मेरे बाप हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक नेज़े थे वो नेज़ा जमीन नस्ब पुटिया नहीं जा रहा।
उस वक्त हज़रत ज़ैनब सलाम अलैहा आपने आवाज़ा देनियां शुरू कर दी। जिन्होंने आवाज़ा देनियां उन्होंने वारिस घर के अंदर जो खैमे के अंदर कजामिया के अंदर सवारियां से बैठे सन, उन्होंने कजावे की सूरत आवाज़ दी। जो हज़रत सकीना सलाम अलैहा को आवाज़ दी गई उस वक्त आपका जवाब नहीं आया। जो जवाब नहीं आया उस वक्त हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप परेशान, हज़रत सकीना कितने गई, उन्होंने आवाज़ नहीं आई। जिस वक्त सवारी बिचों कजावा उठा के बिचों वेख्या तो सकीना हज़रत सलाम अलैहा नहीं सन, परेशान हो गए। हज़रत ज़ैनब सलाम अलैहा आप उस वक्त रात की तारीकी में आवाज़ा देनियां कि ये तो मेरे वीर इमाम हुसैन की अमानत है, तो मैं अपने वीर नाल वादा किया कि मैं मदीना पाक शहर च लैके जावांगी। इस गरीबुल वतन मुसाफिर इस खानदान को लैके जावांगी। कि हज़रत सकीना कितने गई, इस वक्त आप पिछा वापस चल पई। सकीना 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 आवाज़ देनियां जा रही सन। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप पिछा चल गए। लश्कर जिहड़ा सी यजीदियां का जिन्होंने इनाम लेना सी, उन्होंने जिस सर का वो सर नेज़े उत्ते जमीन च नस्ब होया सी वो तो पुटिया नहीं सी जा रहा। उन्होंने मजबूरी हुई उत्ते रुक गए कि सर लैके जाना, सर तो बगैर तो जाना भी नहीं, इनाम किवें पाउणा। हज़रत ज़ैनब सलाम अलैहा आप फरमाउंदियां ने जिस वक्त मैं वेख्या रात की तारीकी के अंदर एक सफ़ैद पोश औरत सकीना को अपनी गोद में लैके प्यार कर रही है, दिलासा दे रही है। और हज़रत सकीना सलाम अलैहा अपनी अखी वेख्या वाक़या करबला के अंदर उस औरत नाल बयान कर रही हैं, उस औरत नाल बयान कर रही हैं। हज़रत ज़ैनब सलाम अलैहा आप देख रही ने आवाज़ दी कि ऐ कुड़िया तेरा शुक्रिया, तेरा भला होवे, साड़ी बेटी की तू हिफाजत की थी, इन्हों अपनी गोद में बिठाया, लेकिन तू अपना तारफ तो करा कि तू है कौन। साढ़े दुखों की शरीक होने वाली इस साड़ी बेटी को तू साढ़े नाल वाक़यात पेश होने वाला दुख करबला दा सुन रही है। और हज़रत सकीना सलाम अलैहा सुना रही सन गोद में बैठ के। तो जिस वक्त आपने सवाल किया वो जी खतून सी सफ़ैद पोश, उन्हें जिस वक्त जवाब दिता फरमाया बेटी इतनी जल्दी भूल भी गई है, मैं तेरी माँ फातिमा तो ज़हरा तो यदी मैं दादी माँ सकीना दी, इनू छड़ के एक काफिला अगे चला गया, चंद कदम ही अगे गया। फरमाया कि मेरी कब्र के अंदर रूह तड़प गई, मेरे को गवारा नहीं होया। हज़रत फातिमा तो ज़हरा की नस्ल विचों मेरी यार विचों मेरी ही बेटी मेरी ही पोती इतने कली रह जाए। फरमाया इस वास्ते यदी तसली वास्ते मैं गोद में उठा के करबला के हालात वाक़यात ने सुने। इस तो बाद हज़रत ज़ैनब सलाम अलैहा आपने आवाज़ सुनी कि मेरी माँ फातिमा तो ज़हरा है। आपका दुख भी जरा सी ताज़ा हो गया। उस वक्त आप रो के गिड़गिड़ा के जिस वक्त मां को बुलाया तो मां की जी रूह मुबारक से गायब हो गई। हज़रत सकीना सलाम अलैहा पकड़िया गोद में लिया, हसरत भरी निगाह देखदियां रही कि मां की रूह आई सी, बेटी को तसली दे के वापस चली गई। बेटी को तो दुख सुन लिया, अपनी पोती को अपनी बेटी को भी दुख सुनती ज़ैनब को कि जिन्हें अपने खानदान अपने नाना का यह बाग अपने अखी उजड़ता वेख्या। लेकिन उस वक्त हज़रत फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा आपकी रूह मुबारक पर्दा पेश हो चुकी सी और हज़रत सकीना को लैके आप मुबारक खैमे दे बना गए। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दा सर मुबारक ने ज़िद्दे खड़ा करके सारे यजीदियां दे सिरां तो बुलंद करके यजीदी लैके जा रहे ने, यजीदी लैके जा रहे ने। रस्ते के अंदर जिथे रात पै जाती है इन्हां दे लश्कर नूं रोक देंदे ने, खुद शराब ते पींदे ने, नाले शतरंज खेलते ने। ओ अमल करते हैं जिहड़े यजीदी अपने वड्डियां नूं वेंदे सन कि वह अमल करते हैं जिहदे नाल रब ते रब दा रसूल नाराज़ होंदा वे। लेकिन ये जिहड़ा इमाम हुसैन दा काफिला वे जिथे भी रात पै जाती है अल्लाह तबारक
बन के अल्लाह दी बारगाह विच इबादत करदे ने, अपने नबी ते दुरूद पढ़दे ने ते कुरान पाक दी तिलावत करदे ने। एक तरफ ते हुसैनी काफिला वे जिहड़ा कैदी दी सूरत दे अंदर वे, दूसरी तरफ यजीदी ने जिहड़े ज़ाहरी तौर ते फतह हासिल करके जा रहे ने। चलदियां चलदियां जांदियां जांदियां जिस वक्त वेख्या कि रस्ते दे अंदर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप चल रहे ने ते कुरान पाक दी तिलावत कर रहे ने। जिस वक्त रस्ते विच वेख्या कि लोग करिया ते बस्तियां आईयां ने, जिथों जिथों गुजरदे ने मुकामे इबरत वास्ते सर नूं उठा के यजीदी ऐलान करते ने कि जिहड़ा यजीद नाल बगावत करेगा ओदी यही सज़ा होएगी, जिहड़ा यजीद दी बैत करेगा वो अच्छा रह जाएगा, ओदी बचत हो जाएगी। इस वास्ते ताकि लोग इन्हां दे सर वेख के इबरत हासिल करन यजीद दा, यजीद नाल बगावत तैयार करन वास्ते कोई ना सर उठाए। लोग वेखते जा रहे ने कि ये ओ सर मुबारक है, एक से बागी दा सर नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, ये ते ओ सर वे जिहड़ा कुरान पढ़दा जा रहा वे, अपने धड़ तो जुदा हो के कुरान की तिलावत कर रहे ने। फरमाया ये ते हज़रत इमाम हुसैन दा सर वे जिन्हां दे नाना दे दीन दा कलिमा ये यजीदी पढ़न वाले ने। फिर यजीदिया ने रास्ता बदल लिया, उन्हें क्या एदा ते चेहरा इतना नूर नाला नूर है। जिन्ना जिन्ना ने वेख्या वे कि हज़रत इमाम हुसैन दा सर वे, उन्होंने यजीद नूं भी बुरा किया वे, मलऊन करार दिता वे ते सानू भी बुरा किया वे। इस वास्ते असी रस्ता कस्बे वाला नहीं जावांगे, बल्कि बस्तियां ते करिया ते नगरी छड़ के इस काफले नू जंगलां विचों लैके जावांगे, किधरे लोग साडे खिलाफ ना हो जान। रास्ते दे अंदर हज़रत इमाम हुसैन दा सर मुबारक लैके जा रहे ने। जिथे रात पई है एक ईसाई राहिब अपनी इबादत कर रहा वे, इबादत करदियां करदियां जदों काफिले वालियां नूं वेखिया, एक तरफ ते काफिला इबादत कर रहा वे जेड़ा हुसैनी काफिला वे, ए यजीदी जेड़े ने शराब पी रहे ने। लेकिन राहिब कहन लगा मैं अपने सिर दियां अखां नाल वेखिया वे, ओ जेड़ा सर मुबारक है एदे विचों नूर दियां लाटां निकलदियां ने जिहड़ियां आसमानां ते जा रहीयां ने, आसमानां तो इस सर ते पै रहीयां ने। ये सर किसे आम दा सर नहीं है। राहिब आके यजीदियां नूं कहन लगा, इब्ने ज़ियाद नूं कहन लगा ए सर के दावे जड़ा नूरुन अला नूर है। इब्ने ज़ियाद कहन लगा ए इमाम हुसैन दा सर वे। राहिब कहन लगा जड़े अलीउल मुर्तज़ा दे बेटे ने ओ इमाम हुसैन ने। कहन लगा हाँ हाँ वही ने जड़े नवासे मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे। राहिब वेख के ओदियां अखां विचों आंसू आ गए। वो कहन लगा तुसी ते साडे नालों भी बुरे हो, असी ते हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो असां अपने हत्थां नाल सूली नहीं सी दिती, बल्कि यहूदियां ने सूली दिती सी। लेकिन असी उन्हां नाल मुहब्बत करने आ, असी उन्हां दा कलिमा पढ़ने आ। ईसाई कहन लगा तुसी ते मुहम्मद दा कलिमा पढ़ के मुहम्मद ते दरूद भेज दे हो, मुहम्मद दी आल ते दरूद भेज दे हो। उधर तुसी मुहम्मद दी आल दे खून दे प्यासे बने फिर दे हो। तुसी ते बड़े ही मलून हो, बड़े बदबख्त हो, बड़े बेनसीब हो, तुसां अपने नबी दी आल ना खून बहाया वे। यजीदी कहन लगे सानू बहुतियां गल्लां दा पता नहीं, सानू जेड़ा हुक्म सी अमीर दी तरफों वसीओ कर दिता, यजीद दी तरफों तू अपना काम कर, जाके अपनी इबादत कर, सानू अपना करन दे। वो जरा राहिब सी ना कहन लगा जी अगर ये गल है ना तो फिर इस तरह करो अज दी रात ये सर मैनू दे दिओ, ये दे बदले मैं तुहानू दिनार दे देना वा,
सुबह जो जाओगे सर मेरे को ले लेना, दिनार भी अपने कोल रखना, लेकिन मैनू इहदी खिदमत कर लैण दी। हज़रत इमाम हुसैन दा सर मुबारक लैके घर विच गया, खुशबू नाल साफ किया, खुशबू लगाई, उन्होंने अपने सर तो बुलंद उच्चा रखिया, रख के ओदे सर मुबारक हज़रत इमाम हुसैन दे सर मुबारक दे जुल्फा मुबारक विच कंघी की, सर मुबारक नू सजाया। लब मुबारक जेड़े सन उन्होंने वेख्या, लब उदों भी हिल रहे सन और अल्लाह दा कुरान पढ़ रहे सन। जिस वक्त एक करामत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु दी वेखी ते अल्लाह तबारक व तआला दी गैरत ने गवारा ही नहीं किया, जेड़ा हुसैन मेरे दीन वास्ते अपना सर तन मन कुंबा कुर्बान की बैठा है। क्यों ना होवे कोई अगर मुशरिक भी है, ईसाई भी है, लेकिन मेरे हुसैन दी मुहब्बत रखने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस ईसाई नू एक रात दी इस खिदमत के बदले ईमान दी दौलत अता फरमा दी। ईसाई कहता जदों मैं सर मुबारक नू सामने रखा तो मैनू समझ नहीं आई, मेरी जुबान ते ला इलाहा इल्लल्लाह पहला ते पढ़दा सा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्ला, लेकिन जदों मुहम्मद मुस्तफ़ा दे इस नवासे की खिदमत की है ना, मेरी जुबान ते जारी होया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस तो बाद ईसाई जड़ा सी हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु दा सर मुबारक लैके सारी रात इबादत करदा रहा, नाले सर दी खिदमत करदा रहा। उस तो बाद अल्लाह दी बारगाह विच शुक्र अदा करदा वे, मौला तेरा शुक्र वे, मैं तेरे नबी दा जमाना ते नहीं पाया, लेकिन नबी दी आल दी खिदमत करके मैं अपनी सारी जिंदगी दे गुनाह मिटा लेने। रब दी बारगाह विच मुहम्मद दा कलिमा पढ़ के इमाम हुसैन दी गुलामी मन लईए, मैं अपना इमाम हुसैन नू मनिया वे, जेड़ा अपना सर धड़ तो जुदा करवे, कुरान दी तिलावत करदा वे। जदों सुबह दा टाइम होया वे, ए यजीदी इंतजार कर रहे ने कि सर हुसैन दा आएगा, ए राहिब लैके आएगा, असी लैके अगे चलांगे। लेकिन हजरत इमाम हुसैन दा सर जदों राहिब लैके आ रहे आवे, आवाज बुलंद दे अंदर कलिमा पढ़दा आ रहे आवे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यजीदी कहने लगे कलिमा ते असी भी पढ़ने मां, असी भी मुहम्मद दा कलिमा पढ़ने मां। ऐ राहिब तू ते अपने ईसा दा कलिमा पढ़दा सैं, लेकिन तू भी मुहम्मद दा कलिमा पढ़न लग पिया वे। राहिब कहने लगा मैनू सर मुबारक दी खिदमत दा सिला ये मिलिया वे, नबी दी आल दा सिला मिलिया वे, मैनू जजा मिलिए। एक रात दी खिदमत दे बदले अल्लाह ने मेरी सारी जिंदगी दे गुनाह मिटा के मैनू इमाम हुसैन दी गुलामी अता फरमाईए। मैं हुण हुसैनी वां, मुहम्मद मुस्तफा दा कलिमा पढ़ने वाला वां। जेड़े यजीदी ने उन्होंने सर पकड़िया वे, सर पकड़ के अगे चलना शुरू कर दिता वे। जिस वक्त दमिश्क शहर आने वाला वे, दमिश्क दे अंदर दाखिल होने वाले ने, उस तो पहला जदों वेखिया वे कि एक ऐसा लश्कर आ रहा वे, उन्होंने कहा शहर विच दाखिल होने तो पहला हालात मालूम करिए, इस शहर दे की हालात ने। हर पासे ते मुहम्मद मुस्तफा दा कलिमा पढ़ने वाले ने, कलिमा ते असां भी पढ़िया वे, लेकिन असां ते हुसैन दे खून दे प्यासे बन गए हाँ। लेकिन जिन्ना ने मुहम्मद मुस्तफा दा कलिमा पढ़िया वे, पहले हालात वेखांगे
फिर शहर विच दाखिल होवांगे। जदों उन्होंने काफिले दे अंदरों एक ऐसा शख्स भेजिया वे जिन्हें जाके यजीद नूं दसिया वे कि असी काफिला लैके आ रहे वां। इब्ने ज़ियाद ने कहा काफिला करीब आ गया वे, अगर हुक्म करो तो मैं तुहाडे कोल लै आवां। यजीद कहन लगा ना ना, मैं फतह हासिल कीती है, मैं पहला शहर सजावांगा, कुमे लगावांगा, मैं बाजे बजावांगा। ये काफिला उदों दाखिल होएगा जदों मैं लोगों नूं इकट्ठियां करके विखावांगा। जेड़ा यजीद दी बगावत विच आएगा ओदा हशर ऐ करांगे जेड़ा इन्हां बागियां नाल कीता वे। उन्नी देर तक 2 दिन लग गए, शहर सजाउंदियां 2 दिन लग गए। जदों हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हो आप दा सर अनवर और आप दा जेड़ा कैदी काफिला वे शहर दे अंदर दाखिल कीता वे, लोगां दियां औरतां छत्तां ते चढ़ के वेख रहियां ने ए बागी जा रहे ने, जड़ियां जड़ियां भी सवाल करदियां ने। यजीदी एक ही ऐलान कर दे ने ए बागी ने, इन्हां दियां औरतां जड़ियां ने कैदी ने, लेकिन ए जिक्र नहीं कर दे कि ए मुहम्मद मुस्तफा दी आले। अगर एदा जिक्र करनगे ते लोग इन्हां यजीदियां नूं कतल कर देणगे। इस वास्ते ओ बागी दा लफ्ज याद रखदे ने, हजरत इमाम हुसैन दे नाना दा जिक्र नहीं करदे, आप दे नवासे दा जिक्र नहीं करदे, सिर्फ बागी बागी कहंदे ने। जदों काफिला दमिश्क दे अंदर गुजरे आवे, औरतां छत्तां ते चढ़ के वेख रहियां ने, लेकिन एक औरत ऐसी आई है जेड़ी बूढ़ी औरत है, बुढ़ापे विच आई है। ओदे अखां दे जड़ियां ए अखां दे उत्ते जड़ा मास वे अखां ते चढ़िया वे, ओ भी आके इन काफिले वालियां नूं वेखदी है, सारियां नूं वेख के उन्हां दियां जरूरतां पुछदी है। ऐ काफिले वालिओ तुहाडी कोई जरूरत है ते दसो, मैं तुहाडी जरूरत पूरी करांगी। किसी ने पानी तलब किया, किसी ने सर दा दुपट्टा तलब किया, किसी ने खाण वालियां खजूरां तलब कीतियां। ओ बुढ़िया घर विच जाके सब कुछ पेश कर दिए। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आप अगे वधियां ने, अगे वध के जाके उस बुढ़िया नूं पुछदियां ने, ऐ बुढ़िया जितने भी लोग जिन्हां ने सानू वेखिया वे, हकारत दी निगाह नाल वेखिया वे, उन्हां ने सानू बागी समझिया वे, आखिर तू साडे ते इतना तरस क्यों खा रही है, साडे ते इतना प्यार नाल क्यों पेश आ रही है। लेकिन वो बुढ़िया कहन लगी मैनू ते पता नहीं है कि तुसी कौन हो। मैं मदीना पाक दे अंदर अपनी जवानी गुजारी है, मैं मदीने में रहन वाली मेरी आका ने मैनू वसीयत की सी, ऐ मेरी गुलाम मैं तेनू एक वसीयत करांगी, जा अज तू चली जा अपने शाम शहर विच चली जा, दमिश्क विच चली जा, लेकिन मैं तेनू एक ही वसीयत करांगी, जिथे भी काफिले वाले कैदी वेखेंगी उन्हां नाल प्यार करी, उन्हां नाल भलाई करी, उन्हां दियां जरूरतां पूरियां करी। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा सुन रही ने कि ए बुढ़िया अपनी आका दी वसीयत नू अज भी बरकरार रखिया वे। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने पूछया वे, ऐ बुढ़िया मदीने दे ते असी भी मदीना दे वाली सा, मदीना विच राज करदे सा, लेकिन अज कैदी बन के आए बैठे हाँ, दस तू कैदी गुलामी कीती वे, जिन्हें तेनू है वसीयत कीती है कि जेड़े जितने भी कैदी ने उन्हां कैदियां नाल प्यार करना वे। वो बुढ़िया कहन लगी कि मेरी आका नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी बेटी लखते जिगर हज़रत फातिमा तो ज़हरा, मैं उन्हां दे घर दी गुलामी इख्तियार की ते मैं सारी जिंदगी उत्थे गुजारी। जदों मैं बुढ़ापे वाल कदम रखिया तो फिर मैं इधर आई,
फिर मैं इधर आ गई। वो बुढ़िया कहने लगी, हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जिस वक्त आपने अपनी माँ का नाम सुनिया ना कि ये मेरी माँ दी गुलाम सी, फातिमा तो ज़हरा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा दी माँ सन। फरमाया फिर इन्हें सारी जिंदगी मेरी माँ दी गुलामी की थी, अज साढ़े नाल प्यार कर रही है। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आप पुछदियां ने कि तू तो अपनी वसीयत ते अमल कर लिया, हुण दस असी इस टाइम मुसाफिर हाँ, लेकिन असी तेरी जरूरत की पूरी कर सकने हैं। कोई तेरी ख्वाहिश होवे, बुढ़िया दस तेरी कोई ख्वाहिश होवे। वो बुढ़िया कहने लगी, मेरी और ते ख्वाहिश कोई नहीं। मैं जदों दा मदीना छड़िया है, जितना तवील सफ़र है, मैं दोबारा मदीने नहीं जा सकी। मैं आज़ादी तो बाद, गुलामी दी जिंदगी तो बाद, मैनू ओ सुकून आज़ादी विच भी नहीं मिलिया जेड़ा मैं दरे फातिमा तो पाया सी। फातिमा सलामुल्लाह अलैहा आप दी गुलामी विच जेड़ा सुकून पाया सी, मैनू पता चलिया सी बाद कि मेरी आका फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप दा विसाल हो गया है, विसाल हो गया है। फिर उस तो बाद मैनू पता चलिया कि हज़रत इमाम हसन मुजतबा जेड़े आप दे बड़े बेटे सन, उन्हां दा भी विसाल हो गया है। लेकिन जदों मैं ये घर छड़ के आई सा नबी दा, हज़रत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दा, उस वक्त मैं छोटे छोटे हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन और हज़रत ज़ैनब नूं वेख्या सी। बचपन दे विच छोटियां छोटियां नूं वेख्या सी। ते मैं तुहाडी खिदमत करनी है इस वास्ते क्योंकि मैं अपनी आका दी वसीयत नूं अज भी याद रखिया और मरदे दम तक याद रखांगी। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आप आंसू बहा रही ने अपनी माँ नूं याद करके कि मेरी माँ दी तरबियत दा ये असर है कि गुलाम होके जदों आज़ाद होंदे ने फिर बाद हाथ नहीं आउंदे। लेकिन एक कैसी गुलामी है, कैसा प्यार नबी दे घराने विचों मिलिया है कि आज इतनी देर गुजर गई लेकिन फिर भी अपनी आका नूं याद करके ये रो रही है बुढ़िया। तो आपने फरमाया कि दस फिर तेरी की तमन्ना है। वो बुढ़िया कहने लगी कि हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा नाम दा हाले तक पता नहीं है, यही कहनी है कह दियो। मैं सुनया वे अल्लाह दे नबी ने फरमाया वे जितने भी कैदी ने इन्हों खाना खिलाओगे, इन्हों पानी पिलाओगे, अल्लाह इन्हां दियां दुआवां नूं कबूल फरमा लैंदा वे। मैं यही दुआ करनी आ, मैं जितना भी तुहानूं खिलाया पिलाया वे ओदा सिला नहीं मंगदी, एक ही तमन्ना करनी आ जड़ी मेरी जिंदगी दी तमन्ना में अल्लाह मैनू योनी देर तक मौत ना देवे जितनी देर तक मैं अपने आका हज़रत फातिमा तो ज़हरा दे बच्चियां नू अपनी हयाती विच ना वेख लवां। मेरी यही आखिरी तमन्ना में, मेरी यही आरज़ू है। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आप फरमाउंदियां ने ऐ बुढ़िया जरा अपना नाम ते दस दे। जदों बुढ़िया ने नाम दसिया फरमाया मेरी कोई पहचान नहीं, मेरी कोई शनाख्त नहीं, मैं ते कुछ भी नहीं आ। मेरी निस्बत ते उस घराने नाले, मेरी मार्फत ते मेरा तारफ उस घराने नाले जिस घराने दे अंदर मैं अपनी जवानी गुजारी है। मैं ते अज भी दसनी आ लोगों, मैं नबी दे घराने दी खिदमतगार आ, मैं फातिमा तो ज़हरा दे वेड़े दी गुलाम आ, मैं उस घर दी नुकरानी आ। लेकिन हुण मेरी तमन्ना ये वे मेरी पहचान कोई नहीं है, लोग ते मैनू फिजा कहंदे ने, लेकिन मैं उस दर दी गुलामी इख्तियार करनी आ। मैं दुआ करनी आ मौला उन्हां दे बच्चियां दा दीदार आखिरी वक्त मैनू हो जाए जिस दर दी मैं गुलामी कीती है। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आप भी अखां विचों आंसू बहा रही ने। उस बुढ़िया दा हाथ पकड़िया वे, फरमाया बुढ़िया बाहर आ जा, जिन्ने खुलूस नाल तू कैदियां नाल प्यार कीता वे, कैदियां दियां जरूरतां पूरियां कीतियां नहीं। फरमाया अल्लाह ने तेरे लफ्ज़ां
दी दुआ नू हुणे कबूल फरमा लिया वे। तेरी दुआ तेरे मुंह विच वे, अल्लाह ने तेरी दुआ नू कबूल फरमा लिया वे। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आपने जदों बाजू पकड़ के बाहर लेके आईया ने, ओ बुढ़िया वेख दिए मेरी दुआ कबूल हो गई, मेरी दुआ कबूल हो गई। मैं फातिमा तो ज़हरा दे बचड़े दे दीदार करन लगिया, लेकिन पहला ते खुश हुई है जदों बाहर आके वेख्या वे। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया वे, इमाम हसन ते वफात पा गए सन, अगर तू इमाम हुसैन नू वेखना चाहनी है आ नेज़े ते वेख ला, जेड़ा कुरान पढ़दाई ओ इमाम हुसैन दा सर वे, ते जेड़ी ज़ैनब बचपन में छड़ के आई से तेरे सामने एक कैदी बन के खड़ी है। हजरत फिजा सलामुल्लाह अलैहा आपने जदों वेख्या कि ए ओ नबी दी आल दा घराना वे जेड़े मदीना विच राज करदे सन, नबी दे कंधियां ते सवार होने वाले सन। हजरत फिजा सलामुल्लाह अलैहा आप कोलों रिहा नहीं गया, आप फरमाउंदियां ने मैं जावांगी इब्ने ज़ियाद कोल, उस लानती नू जाके कवांगी कि तू ते इन्हां नू बागी दा ऐलान कीता वे। ए बागी नहीं ने, एक कैदी नहीं ने, बल्कि तमाम कायनात इस दर दी नौकर है जिस दर नू तुसा, जिस घर नू तुसा उजाड़ के हजरत फातिमा तो ज़हरा दा सारा कुंबा कुर्बान कीता वे। ओ बुढ़िया हजरत फिजा चलदी चलदी अपने आसे दे सहारे ते चलदी चलदी जिस वक्त इब्ने ज़ियाद कोल गई है, उन्हां कोल जाके कहन लगी तुसी भी मलून हो, तुहाडे दरबारी भी मलून ने, तुसा बड़ा जुल्म कीता वे। ये ते नबी दे घर वाले इमाम हुसैन ने आते ज़ैनब जड़ियां नबी दी जुल्फां नाल खेलन वाली है, इमाम हुसैन यो ने जेड़े नबी दे कंधियां ते सवार होने वाले ने, तुसा ते अपनियां जानां ते भी जुल्म कीता वे, तुसा नबी दी आल ते भी जुल्म कीता वे। इब्ने ज़ियाद कहन लगा ए बुढ़िया कौन है, इस बुढ़िया नू कत्ल कर दियो। लेकिन जिस वक्त बुढ़िया नू कत्ल दा हुक्म दिता वे, उस दमिश्क दे अंदर हजरत फिजा जड़ी बुढ़िया वे ओदे कबीले दे लोग दरबार विच नौकरी करदे सन। उन्होंने इब्ने ज़ियाद नू कहा ऐ इब्ने ज़ियाद ए साडे कबीले दी बड़ी औरत है, असीं इहदा अदब ते एहतराम करने आ, इनू अगर कत्ल करन दा हुक्म देवेगा असीं तेरा सर कलम कर देवांगे, लेकिन अपने कबीले दी जड़ी बड़ी औरत है असीं ओदी इज्जत करांगे। दोस्तों कबीले दे अंदर एक बड़ी औरत नबी दी आलो इतरत नाल मुहब्बत करने वाली आके हक दी गल यजीदियां दे सामने पेश कर दी ते कबीले दे लोग उन्हां दे अंदर इतनी गैरत ऐसी, उन्होंने अपने दरबारियां दे विच होके एक गुलाम होके कह दिता अपने आका नू इब्ने ज़ियाद नू कह दिता कि नौकरी तेरी करने आ, नौकरी तेरी करने आ, कमजोर गरीब जरूर आ, लेकिन अपने कबीले दे लिहाज नाल साडे तो वध के गैरतमंद कोई नहीं। तू तो कहना है ना कि कत्ल कर दियो, अगर इस बुढ़िया वाल तू अख भी उठा के वेखेगा तो असी तेरा सर कलम कर देंगे। इब्ने ज़ियाद डर गया, कहन लगा चलो फिर इन्हू मेरी अखा तो दूर कर लो, अखा तो दूर कर लो। लेकिन ए कबीला नबी दी आल नबी दी इतरत जदों इन्हां ने करबला दे अंदर अपना सब कुछ कुर्बान किया, अपने रिश्ते भी दसे, ऐ यजीदियो जरा अजान ते पढ़ो, देखो अजान दे अंदर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मेरे नाना दा नाम है या यजीद तेरा नाम है। यजीदी उस वक्त कहन लगे असी इस चीज़ को सुनना नहीं चाहते, दो ही गल्लां ने या बैत कर ला या जंग कर ला। तो आपने फरमाया कि मैं अपना सर ते दे देंगा, लेकिन जिन्नी देर तक ये अजान विच मेरे मुहम्मद मुस्तफ़ा नाने दा कलमा और नाने दा नाम आंदा रहेगा ना,
उन्नी देर तक मेरे नाने दी शरीयत जिंदा रहेगी। यजीद तेरा कुछ नहीं बनना, यजीद तेरी नस्ल भी मिट जानी, लेकिन हुसैन और हुसैनियत और मिल्लत रसूल मिल्लत मुहम्मदी क़यामत तक यही रहनी है। तो इस वास्ते हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दा सर मुबारक जिस वक्त कुरान पढ़दा वे, कुरान पढ़दा वे, कुरान पढ़ के लोग वेख रहे ने, उन्होंने क्या इना हसीनो जमील चेहरा हजरत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना विचों चल के आप तिजारत दी गर्ज वास्ते जा रहे सन। जदों दमिश्क विचों गुजरे ने, उन्होंने वेख्या दमिश्क बड़ा सजिया होया वे, इहदे अंदर ते बड़ा चरागा किया गया वे। उस दमिश्क विच आके लोगां नूं पुछया, क्या तुहाडी अज ईद दा दिन वे? इलाकाई ईद वे, तुहाडे इलाके दी कोई ईद वे जेड़ा तुसी सारा शहर सजाया वे? लेकिन लोगां दे जेड़ा मशहूर सी उन्होंने यही कहा वे, यजीद ने इस शहर नूं तां सजाया वे क्योंकि उन्होंने फतह हासिल की है इन्हां बागियां ते जिन्हां बागियां दे सर कलम करके अज यजीद दे दरबार विच आ रहे ने। हजरत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ए सहाबी भी अगे वधे ने, इन्हां ने वेख्या कि मैं भी जरा बागियां दे सर वेख लवां किन्हां ने बगावत की है। जदों आप अगे वधे ने, आके वेख्या वे कि इत्थे इमाम हुसैन दा सर वे। आप फरमाउण लगे, ए सर जड़ा नेज़े ते वे ए ते बिल्कुल हजरत इमाम हुसैन नाल मुशाबत रखदा वे। उथों शामी बोले, वो कहण लगे सिर्फ मुशाबत ही नहीं रखदा बल्कि ए हजरत इमाम हुसैन दा सर वे। उस वक्त हजरत साद हजरत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने बुलंद आवाज दे अंदर अल्लाह अकबर दी सदा दे के फरमाया, ऐ यजीदियो तुसां ते अपने हत्थां नाल जहन्नम खरीदी है। जिस मुहम्मद दा कलिमा पढ़िया जे उस मुहम्मद दी आल दे खून दे प्यासे बन के तुसां इमाम हुसैन नूं शहीद कीता वे। फरमाया, ऐ यजीद मेरी गल कन खोल के सुन ले। जिस वक्त आप दे सर मुबारक नो तश्ते विच रख के एक थाल विच रख के पेश किया गया, यजीद दे हाथ विच डंडा सी, उन्हें आप दे नक मुबारक ते दंदान मुबारक ते जदों डंडा लगाया वे, हजरत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत बरज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ए सहाबियों ने जेड़े बुढ़ापे विच आ गए ने, इन्होंने जवानी दे अंदर नबी दा जमाना पाया वे, अल्लाह दे नबी दा दीदार कीता वे। कसम उठा के कहंदे ने, ऐ यजीद अपना हाथ रोक ले, असीं इस चेहरे नूं वेख्या वे जिथे मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बोसा देंदे सन। जिस गले ते तू तलवार ते खंजर चलाया वे असीं अपने नबी नूं वेख्या वे, इस गले दे बोसे देंदे आ। जिस हाथ दी हथेली ते हजरत इमाम हुसैन दे हाथ विच अंगूठी सी, जो यजीदी ने अंगूठी उतारन दी कोशिश की है, हजरत इमाम हुसैन दे हाथ मुबारक ते जख्मां नाल इतना चूरो चूरे ओ अंगूठी उतर नहीं रही। जदों यजीदी ने आप दी उंगली नूं उतारिया वे, उंगली ते तलवार मार के अंगूठी वाली उंगली नूं जिस्म तो जुदा कीता वे। ए ते करबला दे अंदर माले गनीमत समझ के यजीदियां ने हजरत इमाम हुसैन दे कपड़े भी उतारे ने, आप दी सर ते जड़ी दस्तार सी नाना वाली ओ भी उतार ले, आप दी कमर मुबारक ते जड़ा मां वाला पटका सी ओ भी उतार लिया। हजरत अमीर हमजा नबी दे चाचा दी जड़ी ढाल सी ओदे ते भी कब्जा कर लिया। यजीदियां ने माले गनीमत समझ के सब कुछ कब्जा करके जदों आप दे सर मुबारक नूं यजीद कोल लेके आए ने, ते यजीद ने अपना डंडा जड़ा वे आप दे दंदान मुबारक ते लगाया वे। सहाबा दियां चीखां निकल गईयां,
असी ते ए हुसैन दा चेहरा मुहम्मद मुस्तफा दे चेहरे तू बुलंद वेखिया वे, क्योंकि जिथे मुहम्मद मुस्तफा ने अपना सर झुका दिता वे, आप दे कंधियां ते अल्लाह दे नबी दी मोहरे नबूवत है। अल्लाह ने अपने नबी नू मोहरे नबूवत लगाई है, लेकिन हुसैन दा ये मुकाम है कि आप मोहरे नबूवत ते सवार हो के नबी दे कंधियां ते सवार होने वाले ने। ऐ यजीदी अपना हाथ पिछे कर लै, असी ते हुसैन नू जदों भी वेखिया वे अल्लाह दे नबी नू प्यार करदियां वेखिया वे, अल्लाह दे नबी नू लाड़ लडाउंदियां वेखिया वे। ए जेड़े हत्थां ते तनियां ते उंगलां भी नहीं ने, फरमाया इन्हां उंगलां दे विच जुल्फे मुस्तफा वेखिए जिवें सवारी ते मुहाड़ पकड़ी जांदी है। हजरत इमाम हुसैन ने मुस्तफा दियां जुल्फां पकड़ के आपने अपने नाना दी सवारी फरमाई है। तो हजरत इमाम हुसैन आप दा सर मुबारक फरमाया जदों यजीद ने डंडा उत्ते मारन की कोशिश की, कहने लगा कि हाँ दस, तेनू कहंदा सी ना कि तू बैत कर लै, मेरी बैत कर लै, नहीं की, हुण ए तेरे नाल भी तजलील हुई। अस्तगफिरुल्लाह, कहने लगा कितनी तजलील हुई तेरे जिस्म दी भी, तेरी आल औलाद दी भी। जे मेरी बैत कर लेंदा तो तेनू सब कुछ मिल जाना सी, आखिर तू कितना के लेना सी, हर चीज़ मिल जानी सी। लेकिन हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दा सर मुबारक लोगों ने जो वेख्या ना, उन्हें क्या असहाबे काफ वाले, असहाबे काफ वाले उन्हां दा जिक्र किया, उन्हां दियां तारीफां कीतियां कि वो किन्ना सच्चे दिल नाल अपने रब नू मन के कितने साल 300 साल एक गार दे अंदर छुपे रहे। उन्हां दी सोबत च रहने वाला कुत्ता भी छुपिया रहा, तो वो कितने पुख्ता यकीन सन। लेकिन हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे सर मुबारक विचों आवाज़ आई, फरमाया सहाबे कहफ नू याद करने वाले हो, जे तुसी मेरे इस किस्से नू वेख लवो ना जिहड़ा करबला दे अंदर मैं दे के आया वां, फरमाया ये असहाबे कहफ तो भी अजीब तर और बुलंद तर है। क्यों कि उन्होंने छुप के अपने दीन नू छुपा के अपने ईमान नू छुपा के गार विच बैठे सन। तो हजरत इमाम हुसैन दे सर मुबारक ने फरमाया मैं ते अलल ऐलान बातिल दे हक विच खड़ा होके बातिल नू झुटला के अपना धड़ अपना सर धड़ तो जुदा करके अज भी कुरान पढ़ रहे मां कि फरमाया अज तक कुरान नू भी जिस चीज़ से नाज है, फरमाया वो इमाम हुसैन वाली हस्ती है। नमाज नू भी जिहदे ते मान है वो भी इमाम हुसैन वाली हस्ती है। तो दोस्तों जिस वक्त आप दा सर मुबारक यजीद दे दरबार विच आया ना, उस वक्त उन्होंने तारफ पूछा, तारफ जो करवाया गया उन्होंने कहा कि ये कौन ने जिन्हां दे जिस्म उत्ते बेड़ियां ने। यजीदियां ने दसिया कि ये एक ही नस्ल विचों बचे ने जिहदा नाम इमाम हुसैन दा बेटा हजरत सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन। वो कहने लगा यजीदी इनू बचा के क्यों ले आए हो, जे लैके आए हो तो चलो इन्हें मेरिया अखां के सामने कतल करो। उस वक़्त हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आप अगे बढ़ के अपने भतीजे नू अपने सीने नाल लगा लिया। फरमाया ऐ यजीदी, ऐ यजीद मेरे नाना दे कलमा पढ़न वाले हो, कलमे नाल साढ़े सारा कुंबा आहलो आयाल असी ये भरिया बाग मदीना में लैके गई सां और अज सारा उजड़िया बाग लैके आईया वां। सिर्फ ये एक ही मेरा भतीजा बचिया है जिहदे विचों मेरे नाना दे दीन दी नस्ल चलनी है। अगर तू ये वल बढ़िया, फरमाया फिर मैं अपनी जान दे देवांगी। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया लेकिन मैं अपने इस भतीजे नू शहीद नहीं होने देवांगी। उस वक़्त हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपने फरमाया फुफो जान आप ही जवाब देवोगी या कि मैनू भी बोलन देओगी, मैं भी यजीद नू जवाब देवां। यजीद कहने लगा कि चल तू जवाब दे ले। उस वक़्त हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपने फरमाया ऐ यजीद मलऊन। उन्होंने फिर गुस्सा चढ़ गया कि दरबार के अंदर
मैं तख्त नशी हाँ, मैं अमीर हाँ। ये जेड़ा भी बोलता है छोटे तो छोटा बड़े तो बड़ा मैनू मलून बना के मेरे ते पहले लानत पाउंदा, बाद च मेरे नाल गल करदा। पहले मेरे ते लानत पाउंदा, ऐ मलून तू की समझना कि तू मैनू धमकी दे रहा है कि तेनू शहीद कर देंगा, कत्ल कर देंगा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपने फरमाया करबला दे अंदर मैं सब कुछ कुर्बान करके आया वहाँ अपने अखी, सारियां दी शहादतां वेख के आया वहाँ, ते मैनू तो हुण जिंदगी नाल प्यार ही नहीं। मैं तो चाहना वा कि जिवें शहादत उन्होंने पाई इवें मैनू भी शहादत नसीब हो जाए। लेकिन मेरे बाप इमाम हुसैन दी वसीयत सी, बेटा इस पाक दामना औरतां दा वाली और वारिस बन के तू जाएगा, इन्हां दा महरम मदीने पाक दे अंदर इन्हां नू लैके जाएगा और तेरे तो मेरी नस्ल बढ़ेगी। फरमाया मैनू जो मैं जुल्मो सितम तुहाडे ढाए करबला विच वेख आया माना, हुण फरमाया मैं सारी जिंदगी दे अंदर मैनू ये अमल ये मंजर अखां तो भुलन वाला नहीं है, ते ना मैनू जिंदगी प्यारी है। मैं तो खुद चाहना वा कि मैं शहीद हो जावां। जिस वक्त आपने खुतबे दे अंदर ये जवाब दिता ना यजीद नू, यजीद कहन लगा कि इन्हां नू मौत दा डर ही कोई नहीं, इन्हां दोवां नू साइड ते कर दे, साइड ते कर दे। हजरत ज़ैनब आप दी जिहड़ी भतीजी हजरत सकीना सलामुल्लाह अलैहा सन्ना, हजरत इमाम हुसैन दी बेटी, एक इन्हां तो बड़ी बेटी सी हजरत फातिमा। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने अपनी माँ की याद अंदर अपनी माँ के नाम तो अपनी बेटी का नाम हजरत फातिमा सुगरा रखिया सी, बेटी का नाम। तो उस वक्त यजीदी कहने लगा कि ये जितनियां भी ये जड़ा ना ज़ैनुल आबिदीन ये गुलाम है, इनू साइड ते कर दे। अस्तगफिरुल्लाह। ते ये जड़ियां ने ना नबी दे घर वालियां, उन्हां दा जिक्र नहीं किया, हाले नबी दे घर वालियां नहीं किया। कहन लगा ये बागियां दी जड़ियां औरतां ने ना, ये गुलाम ते बांदियां बना के इन्हां नू एक कमरे विच बंद कर दिता जाए। अस्तगफिरुल्लाह। उस वक्त यजीदी एक ऐसा सी जिहड़ा इस दरबार दे अंदर यजीद नू मिलन आया सी। उन्हें कहा जी ये अगर गुलाम ते लौंडियां ने तो मैं तेरे को मेहमान बन के आने वाला वां, ते ऐ यजीद मैं तेनू कहना वा कि जिहड़ी है सामने जिहदे वल मैं इशारा कर लिया वां, ये लौंडी अगर तू मैनू दे देवें। उस वक्त हजरत फातिमा सुगरा सलामुल्लाह अलैहा जिहड़ी इमाम हुसैन दी बड़ी बेटी सी, हजरत सकीना सलामुल्लाह अलैहा तो बड़ी सी, आप बड़ी सी। उस वक्त जल्दी नाल आके अपनी हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फुफो जान दे सीने नाल लग गई, और हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपने सीने नाल हजरत ज़ैनुल आबिदीन नू लगाया। दूसरी तरफ हजरत फातिमा सुगरा नू लगाया। हजरत फातिमा सुगरा फरमाउंदियां ने ऐ फुफो जान, असी इस दरबार दे विच आके असी ते मदीना दे वाली सां, असी ते मदीना दे सरदार सां, हुण साडे बांदियां असी बन गईयां वा, असी लौंडियां बन गईयां वा। लेकिन हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपने फरमाया ऐ बेटी तो गम न कर, जिन्नी देर तक मेरे दम विच दम में, जिन्नी देर तक मैं जिंदा वा, मैं तुहानू गुलाम नहीं बन देंगी, मैं तुहानू लौंडियां नहीं बन देंगी। ए यजीदी की जानदे ने सारी बादशाही ते मेरे नाना दिए, मुहम्मद मुस्तफा दिए, असी ते मुहम्मद दे घर वाले वा। जिस वक्त इन्नी आवाज सुनिए जेड़ा यजीद दे दरबार विच आया सी, जदों उन्हें सुनिया ए ते मुहम्मद दे घराने वाले ने, उस वक्त उन्हें यजीद नू किया ऐ लानतिया, मैं ते समझदा सा कोई कैसर ते कसरा विचों कबीला आया वे जिन्ने तेरे नाल बगावत कीती है, जिन्नों तू कत्ल करके दरबार विच ले आई बैठा वे। ए ते मुहम्मद दे घर वाले ने, ए ते मुहम्मद दी आले,
तेरे वर्गा ते मलून कोई नहीं, तेरे वर्गा ते बदबख्त कोई नहीं। मैं भी ते मुहम्मद दा कलिमा पढ़े आवे, लेकिन जदों पता चले आवे कि ए नबी दे घर वाले ने, शर्मो हया नाल ओदियां अखां झुक गईयां ने। कहन लगा मैनू नहीं सी पता ऐ हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, ऐ नबी दियां पाक दामनो मैनू दुनिया ते माफ कर दियो, जेड़ी मैं जसारत कीती है, जेड़ी मैं जुबान विचों गल कड्डी है। ए अगर लौंडियां ने ते एक लौंडी मैनू दिती जाए, मैनू दुनिया ते चाहना वा मैं एदी सजा पा लवा। कल मुहम्मद दा कलमा पढ़ के मैं मुहम्मद दा सामना किवें करांगा, मुहम्मद दे सामने किवें खड़ा होवांगा। ए ते मलून में यजीद लानती है। यजीद कहने लगा मेरे दरबार विचों चला जा, तेनू पता नहीं है मैं वक्त दा अमीर आ, लेकिन जितनिया ने वेखे आवे जिवें जिवें पता चले आवे ए बागी नहीं ने, ए कोई रोम विचों आने वाले नहीं ने। फरमाया ए ते मदीने विचों मदीने दे वाली ने, नबी दी आले। यजीद ने वेख्या जिवें जिवें पता चलदा गया सारिया ने लान तान शुरू कर दी, यजीद नू बुरा कहना शुरू कर दिता। 2 दिन भी यजीद ने नहीं कड्डे। कहन लगा इंज करो हुण इन्हां नू तैयार करो, इन्हां दियां जरूरतां पूरियां करो, इन्हां नू जो कुछ भी चाहिए दे के इन्हां अगे हाथ बन के इन्हां नू इजाजत दे दियो। चाहे ते वापस करबला चले जान, चाहे ते फरात दे जाके सरदारी ले लैन, जेड़ा पानी बंद कीता सी फरमाया ओ पानी दी सरदारी इन्हां नू देने आ। अगर चाहन ते मदीना वापस चले जान। यजीद नू पता चल गया जिमें जिमें पता चलेगा मेरा तख्त उल्ट जाएगा। मैं ते लोगां नू बगावत दा ऐलान कीता सी, लेकिन एदा चेहरा इतना खूबसूरत है, इन्हां दा खुतबा इतना प्यारा वे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने भी खुतबा दिता, हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने भी खुतबा दिता। फरमाया इन्हां दियां रगां विच अली दा खून खौलदा वे, इन्हां दी आवाज़ विच मुहम्मद मुस्तफा दी आवाज़। फरमाया मेरे दसन दी लोड़ नहीं पैनी, लोगां ने इन्हां दी फसाहत ते बलागत नू सुन के इन्हां दा हुस्नो जमाल वेख के पता चल जाना में ए नबी दे घर वाले ने यजीद ने जुल्म कीता वे, मेरा जुल्म खुल जाएगा। इस वास्ते इन्हां नू जल्दी जल्दी मदीने भेज दियो। लेकिन हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपने फरमाया असीं मदीने ते चले जावांगे, लेकिन साडियां अमानतां तुहाडे कोल ने, सानू 3 अमानतां वापस कीतियां जान। यजीद कहन लगा जिहड़ियां अमानतां ने जल्दी करो, मैं तुहाडियां अमानतां वापस करांगा, तुहानू दिरहम दिनार देवांगा, तुहानू जो भी जरूरत है पूरी करांगा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया असी तेरी अदालत ते, असी तेरी शोहरत ते, असी तेरे दिरहम दिनार ते लानत पाउने आ, सानू कोई चीज नहीं चाहिए। फरमाया तेरे यजीदियां ने साडे जड़ियां अमानतां ते कब्जा कीता वे। फरमाया मेरे अली असगर, मेरे अली अकबर, मेरे बाप दे कमर ते जड़ा दुपट्टा बनया है ए मेरी मां फातिमा दा दुपट्टा वे, मेरी मां दी निशानी वापस कर दे। जेड़ा फरमाया अपने हाथां नाल बुनिया स्वेटर जेड़ा अली असगर ने पहनया सी ए मेरी मां फातिमा ने बुनिया में, ए भी मेरी मां दी निशानी वापस कर दे। फरमाया तीसरी मेरी मां दी चादर जेड़ी मेरे नाना मुहम्मद ने अता कीती सी ए भी वापस कर दे। बीमारी दी सूरत दे अंदर मैं खैमिया विच वेखदे आ रहा वां, मेरे बाप दे कपड़ियां ते तन ते मन ते सब कुछ ते सारे कपड़े उतार लेने तेरे यजीदियां ने, लेकिन एक कपड़े वापस कर दे। फरमाया ए मेरी मां फातिमा दियां निशानियां ने वापस कर दितियां। और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप
जिस वक्त उतो चलन लगे तो उस वक्त 300 का लश्कर प्रोटोकॉल वास्ते यजीद ने नाल भेजा कि हुण गल ना खुले ताकि मेरी तख्त नशीनी रह जाए। 300 का लश्कर भेजा कि इन्हों किसी किस्म की तकलीफ नहीं आउण देनी, कोई तंगी नहीं आउण देनी, हर जरूरत पूरी करनी। उस वक्त उन्होंने यजीदियां में जोड़े सन जान वाले नाल मदीना छोड़ के आने वाले उन्होंने पूछा कि हजूर दसो तुसी इथों सीधा मदीना जाना चाहते हो या फिर तुसी इथों जाना चाहते हो पहले करबला ते करबला विचों फिर मदीना जाना चाहते हो। लेकिन हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सर मुबारक अपने वालिद मुहतरम दा लैके बाकी शुहदा दे सर लैके आप करबला विच वापस आए। करबला दे अंदर फिर दोबारा वही मंजर याद आ गया जिमें कुर्बानियाँ दित्तियां और करबला दे अंदर 2 दिन आप इत्थे रहे। कबरां दे उत्ते कबरां दी सफाई सुथराई उन्हां ते फूल वगैरह पढ़ाई करके और उन्हां नाल अपने दुख जिहड़े सन मुशावरत करके फिर उस तो बाद करबला विचों एक काफिला चलिया तो मदीना पाक दे अंदर गया। तो मदीना पाक दे अंदर पहुँच के फरमाया जितना भी रास्ता सी सारा 90 दिन दे अंदर, एक रवायत विच और दूसरी रवायत विच 1.5 महीना यानी 40 दिन दे अंदर, यानी कि इतना सफ़र पैदल तय किया जाता सी। रेगिस्तान का इलाका सी जिहदे विच आप मदीना पाक च पहुँचे तो मदीना पाक जाके अपने नाना हजूर दे रोज़ा मुबारक ते हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आपने फरमाया अर्ज कर दिया नाना जान वेखो भरिया बाग लैके गई सा और अपने औनो मुहम्मद अपने लाल भी कुर्बान कर रही, अपने वीर भी कुर्बान कर रही, सब कुछ तेरे दीन तो बाहर के आ गई, खाली पड़रा लैके तेरी बारगाह विच नाना जान दी बारगाह विच। और कब्र मुबारक में जिस वक्त आपने उत्ते लेट गई सन अपने नाना जान की कब्र ते हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा लेट गई सन। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप अपने चाचा इमाम हसन की कब्र ते लेट गए सन जन्नतुल बकीया दे अंदर। फरमाया इन्हां दियां कब्रां मौजूद ने और कब्र विचों माँ की कब्र विचों आवाज़ आई वस्सलामु अलैका, अपनी बेटी नूं आपने जवाब दिता, कब्र विचों आवाज़ आई। तो फरमाया जिहड़े दुनिया तो शहीद होण ये अज भी जिंदा ने कल भी जिंदा ने और नबी दी आल नबी दी इतरत फरमाया जिन्हां दी निस्बत जिन्हां दी सोबत विच ये आ गए, जिन्हां दी मुहब्बत जिन्हां दे दिलां विच नबी दी आल दी मुहब्बत आ गई, फरमाया ये मुहब्बत उन्हां नूं कल क़यामत वाले दिन उन्हां दा साथ अता करेगी। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपने फरमाया मेरे बेटे इमाम हुसैन दा गम मनाउण वाला शरीयत दे अंदर रह के फरमाया कल क़यामत वाले दिन उस माँ के कदमां में उन्होंने जगह मिलेगी, यानी फातिमा तो ज़हरा के कदमां में जगह मिलेगी जड़ा मेरे बेटे हुसैन का गम मनाएगा। लेकिन गम मनाउण विच फ़र्क है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसम नूं चाक नहीं करना, अपने जिसम ते तमाचे नहीं मारने, अपने जिसम ते खंजर और छुरियाँ नहीं चलाउणियां। क्यों? खंजर और छुरियाँ उन्होंने चलाइया सन जिन्हों ने दरबारी यजीद दे विच आके सर दे के इनाम लेना सी। जदों इनाम नहीं मिलया फिर उन्होंने कहा असां ते जुल्म किया, असी इनाम तो भी रह गए, असां नबी दी आल नूं भी शहीद कर दिता। हुण असी ये कफारा जिहड़ा गुनाह किया है कफारा किवें देईए, इहदा किवें असी भार उतारीए। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जिहड़ा खुतबा दिता सी फरमाया तुसां अज भी पिटना है, तुसां क़यामत तक पिटना है। और पिटन वाले कौन सन? यजीदी। ये असां खुद इहदा जिहड़ा नतारा करना है, इस चीज़ नूं खुद सोचना है। अज अगर असी अपने हत्थां में बेड़ियां पा लईए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन शौक नाल बेड़ियां पाइयां सन, यजीदियां ने पाइयां सन, कैद उन्होंने किया सी। अज जिहड़ा असीं अपने बच्चियां दे हत्थां में बेड़ियां पाउने आ, छोटे छोटे खंजर उन्होंने हथ में पकड़ाने आ, ये यजीदियां ने बेड़ियां पाइयां सन या हुसैनियां ने पाइयां सन। लेकिन असी की कर रहे हैं? हज़रत इमाम हुसैन की सुन्नत बेड़ियां पाउणा नहीं, अपने आप ते खंजर चलाउणा नहीं। अल्लाह दे इस बंदे इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु दे जिस्म ते जिहड़े 63 वार आए सन ना, जख्मां नाल चूरो चूर होए सन, यजीदियां ने मारे सन। असी अपने जिस्म ते मारने आ, जख्मां नूं वार करने आ, असी अपने हथ नाल मारने आ। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जिंदगी की मुसीबत तो परेशान होकर तंग आके अपने जिस्म ते कोई भी ऐसा वार नहीं किया, ऐसी जरब नहीं लगाई। सारियां जरबां यजीदियां दियां सन।
असी की समझ के अपने जिसम ते वार करने आ, अपने हत्थों में बेड़ियां पाउने आ, अपने जिसम नू पिटने आ। अल्लाह दे नबी ने तो मना फरमाया, फरमाया फलैसा मिन्नी उम्मती, वो मेरी उम्मत विच नहीं है जेड़ा अपने जिसम नू पिटे। दोस्तों ये चीज़ां तन्हाई विच बह के अपने जेड़ा अंदर दा मुफ्ती है ना उन्होंने पूछो। बाहरों वेखो विखाई ते बंदा कह देना ठीक है जी इन्होंने बहुता दुख है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन 40 साल दे अंदर उन्होंने किसी भी सूरत अपने बाप की मुहब्बत विच अपने जिसम नू नहीं मारिया, अपने जिसम नू नहीं नोचिया, जिसम नू चाक नहीं किया। तो दोस्तों ये चीज़ां यजीदियां दी सुन्नत है, हुसैनी दी सुन्नत है जिन्होंने नेज़े ते पढ़ चढ़ के कुरान पढ़िया। असर दी नमाज दे अंदर सजदे विच अपना सर कलम किया। असी नमाज पढ़िए तो असी हुसैनी दी सुन्नत हाँ, असी हुसैनी मां। तो जे असी नमाज पढ़िए कुरान पढ़िए तो फिर तो सानू मुहब्बत इमाम हुसैन नाल। तो जे असी अपने जिसम नू मारिए पिटिए तो दलेरी जाहिर करिए कि साढ़े वर्गी मुहब्बत किसी नाल है ही नहीं। फरमाया ये अन्नी अकीदत और अन्नी मुहब्बत जिहड़ी सी ना उन्हां यजीदियां दी सी जिन्होंने गुनाह किया सी। अल्हम्दुलिल्लाह असी ना गुनाह किया ना सानू उहदे ते पछतावा है। असी हाय हुसैन वाले नहीं हाँ, असी वाह हुसैन वाले हाँ कि जिन्होंने करबला विच भी बहादरी ते दलेरी का ऐलान किया वे और उन्हों की आल औलाद ने भी अगे दलेरी का ऐलान किया वे। असी नाना की पासदारी शरीयत की पासदारी की है लेकिन उन्होंने अगे झुके नहीं। इस वास्ते अज भी सानू चाहिए कि असी अगर झुकीए अपने रब की बारगाह विच झुकीए। जदों भी सर झुकाइए इमाम हुसैन ने रब अगे सर झुकाया सी, यजीद अगे नहीं सी झुकाया। असी दुनिया के मामलात विच लोगों अगे झुक जाने अपनी जरूरत वास्ते लेकिन रब की बारगाह विच नहीं झुकते। अल्लाह पाक सानू सबना नू इस घर नू आबाद करन दी, अल्लाह दे घर नाल प्यार करन दी तौफीक अता